हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो लेक्चर है वो इस पॉइंट पर है कि द लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो वजूद में आया है, जो नेशनल असेंबली ने जो एक्ट पास किया है, ये एक्ट किसने पास किया है? ये हमारे पास पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पास किया है। ठीक है, ये जो नेशनल असेंबली ने पास किया है, इसका मकसद और इसका रीजंस क्या है, उसकी छोटी सी स्टेटमेंट पर एक छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, आप पॉइंट नंबर 1 है, प्रोफेशन ऑफ लॉयर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रोल ऑफ लॉ। ठीक है, कि जो वकील है ना, एडवोकेट्स हैं ना, जो लॉयर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के जो राइट्स हैं उसको डिफेंस करने में, आगे बात समझ में, और डेमोक्रेसी में के अंदर, और हमारे पास रूल ऑफ लॉ और ऑर्डर को, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में एक वकीलों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। आ रही बात समझ में। और उसको देखते हुए रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स caused to advocate while they discharging professional duties have reached alarming heights। मतलब अब भी हम नाउ डेज, ठीक है, रिसेंटली जो वकीलों पर जो हमले हुए हैं, जो वकीलों को धमकियां दी गई हैं, जो वकीलों को हमारे पास थ्रेट्स दिए गए हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। कब कब जब वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज अदा कर रहे थे, उस वक्त ऐसे किस्म की धमकियां, ठीक है, उनको, उनके ऊपर दबाव, उन पर हमला करना। ठीक है, ये क्या हुआ? काज टू एडवोकेट वाइल दे डिस्चार्जिंग प्रोफेशनल ड्यूटीज। प्रोफेशनल ड्यूटीज का मतलब क्या है कि जब ये वकालत कर रहे थे, मतलब वकालत के दौरान, मतलब ये जो हमला हुआ वो वकालत करने के वजह से हुआ। ये जो हमारे पास धमकी दी गई वो वकालत करने की वजह से दी गई, या फिर जो थ्रेट्स वगैरह, इंटिमिडेशंस वगैरह जो भी आए वो उस प्रोफेशनल ड्यूटीज की वजह से आए। ठीक है, हैव रीच्ड अलार्मिंग हाइट्स। ये जो हमले हुए, ये जो भी हुए, ये जो वकीलों के प्रोटेस्ट हुए, वकीलों की हड़ताल वगैरह हुई, इसकी वजह से ये बहुत बड़ी जो हमारे पास अलार्मिंग हाइट तक ये इसकी आवाज़ पहुंची। मतलब आला जो है हमारे पास इदारों तक ये आवाज़ें गूंजी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं कि इसके दौरान ये हमारे पास वकीलों पर हमला करना, वकीलों को धमकी देना, उस वजह से एक वकीलों के अंदर क्या पैदा हो गया? एक डीप सेंस ऑफ फियर पैदा हुआ, कि एक खौफ पैदा हुआ हम वकीलों के अंदर कि अगर हम वकालत करेंगे तो ये हमें नुकसान होगा, अगर हम फेयर ट्रायल कंडक्ट करने जाएंगे तो ये हमारे पास हादसा हो सकता है, ये मुझे धमकी मिल सकती है, ये मुझ पर हमला हो सकता है। अगर इस तरह वकीलों के साथ रवैया रहा तो ये अदालतों के अंदर आम लोगों को इंसाफ मिलना नामुमकिन बन जाएगा। एक अदालत के अंदर अगर किसी को इंसाफ मिलता है तो फिर वो वकील की एफर्ट्स की वजह से मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एडवोकेट, अगर इन सिचुएशन को देखा जाए, इन हमारे पास जो कंडीशन, जो सर्कमटेंसेस हैं, कि अगर वकील महफूज नहीं रहेंगे, अगर हमारे पास अदालतों के जो हमारे पास वकील से हैं, अगर वो महफूज नहीं रहेंगे, वो आज़ाद ख्याल नहीं रहेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे? अगर वो दबाव के अंदर रहेंगे, वो खौफ के अंदर रहेंगे, तो फिर एक हमारे पास जो है, हमारे पास ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। हमारे पास ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी कहा गया है कि हर किसी को फेयर ट्रायल कंडक्ट करने का राइट है। तो फिर ये वकील, फेयर ट्रायल कंडक्ट कौन कराएगा? ये वकील ही करवाएगा। हर शख्स को राइट है कि वो किसी वकील को एंगेज करे। अब वकील एंगेज करना, ये वो सब बातें, ठीक है, वो वकील तो तभी एक प्रोफेशनल वकील होगा जब उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव ना हो, उसे किसी किस्म की जो है थ्रेट्स की जो है हमारे पास एप्रीहेंशन ना रहे। ठीक है, मतलब उसके जहन में किसी भी किस्म का कोई खौफ ना रहे। ठीक है, उसको महफूज करने के लिए
क्या किया गया, द लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो है वो नेशनल असेंबली ने पास किया कि अब पाकिस्तान के सब लायर्स जो है अब वो फ्री हैं, आज़ाद हैं, आप जो है अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ अदा करें। यहाँ तक बात क्लियर है, आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी दबाव नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालेगा, आप जो चाहें जिसका चाहें वो केस जो है आप जो है फेयर तरीके से ट्रायल कर सकते हैं। अरे बस यहाँ तक बात क्लियर है। ये क्या हुआ, ये जो द लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 क्या करता है कि इंश्योर करता है दैट एडवोकेट कैन डिस्चार्ज द प्रोफेशनल ड्यूटीज, कि जो वकील है ना अब वो जो है उसको क्या दिया गया है, उसको इंश्योर किया गया है, मतलब यकीन दहानी एक दी गई है इस जो है एक्ट के रूप में, इस एक्ट के शक्ल में एक इसको यकीन दहानी दी गई है वकीलों को कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आपको किसी भी किस्म का कोई भी थ्रेट नहीं होगा, कोई भी हमला नहीं होगा। आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के दौरान अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ निभाते वक्त अब बेखौफ रहें। यहाँ तक बात क्लियर है, सिर्फ यही मकसद है इसका, ठीक है। ये आइडिया आया कहाँ से नेशनल असेंबली को कि हम ये एक्ट ऐसा पास करें जिससे वकीलों को जो है तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, वकीलों को प्रोटेक्शन मिल जाए, ताकि वकील अपना काम जो है वो ईमानदारी से कर सके, ठीक है। आ रही बात समझ में, वो आइडिया आया द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन द रोल ऑफ लायर्स, कि वकीलों का जो किरदार है ना उनके ऊपर कुछ बुनियादी जो है प्रिंसिपल्स, असूल्स, ये असूल किसने बनाए थे, ये कांग्रेस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की 27 अगस्त से लेकर हमारे पास 7 सितंबर तक 1990 के अंदर 1990 के अंदर हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 29 पॉइंट्स दिए गए थे। अरे भाई ये कहाँ पर हुआ था, हवाना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, एक हवाना एक कैपिटल है क्यूबा सिटी का, वहाँ पर ये हमारे पास जो कांग्रेस हुआ था, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास द बेसिक प्रिंसिपल ऑन द रोल ऑफ लायर्स जो है वो पास हुआ था, जिसके अंदर 29 जो है टोटल पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि वकीलों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, वकील को कोई हरासा ना करे, वकील को किसी किस्म का कोई उस पर असाल्ट ना हो, ठीक है, उसको किसी किस्म की कोई धमकी ना दे सके, ऐसे तरीके के जो है टोटल पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस की गई थी। ये आप थोड़ा सा देख लेंगे द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन द रोल ऑफ लायर्स, तो आपके जहन में सारी की सारी बातें बैठ जाएंगी कि ये एक्ट ले आने का, इस एक्ट को जो है पास कराने का नेशनल असेंबली से क्या मकसद है। यही मकसद है कि वकील जो है ना उनको इंश्योर किया गया है, ठीक है, इंश्योर दैट एडवोकेट कैन डिस्चार्ज देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज, यकीन दिलानी दी गई है कि अब वकील जो हैं वो जो है अब आज़ादाना तरीके से अपने कोर्स के जो भी प्रोफेशनल ड्यूटी हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।